नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि जो थंबनेल है उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है उससे बहुत सारे लोग शायद वाकिफ ना होंगे। तो दोस्तों, दिस वीडियो इज अबाउट ऑस्टियोमेलेशिया। व्हाट इज ऑस्टियोमेलेशिया? जैसा कि हमारा पिछला जो वीडियो था दैट इज अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि जो ऑस्टियो शब्द होता है दैट इज पर्टेनिंग टू बोन। ऑस्टियो जो शब्द हम यूज करते हैं दैट इज पर्टेनिंग और रिलेटेड टू द बोन, और वहां हमने पोरोसिस यूज करा था, मतलब हड्डियों का पोरस हो जाना, कैल्शियम का ड्रेन हो जाना। और कैल्शियम के ड्रेन होने के कारण हड्डी के ऊपर माइक्रोस्कोपिक पोर्स हो जाते हैं, मतलब हड्डियों के अंदर कैल्शियम का कमी हो जाता है, उसके कारण डिजनरेशन होता है और हड्डियां पोरस हो जाती हैं, छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, ओवरऑल बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द ऑस्टियोपोरोसिस। लिंक ऊपर मैं कार्ड में दे दूंगा, वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। बट दिस वीडियो इज अबाउट द ऑस्टियोमेलेशिया। व्हाट इज ऑस्टियोमेलेशिया? ऑस्टियोमेलेशिया का क्या मतलब होता है? तो सेम चीज दोस्तों, ऑस्टियो मतलब पर्टेनिंग या रिलेटेड टू बोन, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द ऑस्टियो। एंड मेलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग, जैसे कि ल्यूकोमेलेशिया, जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन के ऊपर। तो व्हाट इज ल्यूकोमेलेशिया? ल्यूको शब्द जो होता है वो व्हाइट मैटर के लिए यूज होता है, जैसे ल्यूकोसाइट हम ब्लड रिपोर्ट में देखते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो जो ल्यूको LEUCO, ल्यूको शब्द मतलब व्हाइट के लिए यूज होता है। और सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करा है कि ल्यूकोमेलेशिया मतलब सॉफ्टनिंग, और ल्यूको मतलब व्हाइट मैटर। तो जब भी ब्रेन की सॉफ्टनिंग होती है, व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन के अंदर सॉफ्टनिंग का फिनोमिना होता है, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोमेलेशिया। इन द सेम मैनर, व्हेनेवर देयर इज द फिनोमिना ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन, बोन्स के सॉफ्ट होने की जो कंडीशन होती है दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑस्टियोमेलेशिया। इसको हम दोस्तों बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया, एंड ये कंडीशन कहलाती है ऑस्टियोमेलेशिया। अब बात यहाँ पे यही पैदा होती है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोसिस। बिल्कुल दोनों में बहुत मुख्तलिफ फर्क है कि व्हेनेवर देयर इज द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, तो बोन की सॉफ्टनिंग के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हमको दिखेंगे, जिसके अंदर साफ साफ हम देख सकते हैं कि जो बोन्स होंगी वो बेंड होने लगेंगी, सॉफ्टनिंग के कारण जो बोन्स होंगी वो बेंड होने लगेंगी। बट ये बेंडिंग का फिनोमिना जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं होता। ऑस्टियोपोरोसिस में एक जो बोन है उसका शेप हमेशा वही रहता है जिस शेप में वो थी, बट होता क्या है कि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, उन पोर्स से जो कैल्शियम है बोन का वो कम हो जाता है, ड्रेन हो जाता है, ओवरऑल बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। और ये जो बोन है ऑस्टियोपोरोसिस में, ये ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन है ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल मतलब हल्की हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम ड्रेन हो गया, नाजुक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल मतलब बहुत हल्की सी चोट से ये बोन पट्ट से टूट जाती है। This happens in the osteoporosis, but ऑस्टियोमेलेशिया में एकदम मुख्तलिफ, एकदम अलग फिनोमिना होता है। वो फिनोमिना क्या है? वो फिनोमिना होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन का। तो आप समझ चुके हैं, है ना, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया में जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, उनके सॉफ्ट होने के कारण बोन्स जो होती हैं वो बेंड होनी चालू होती हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है और टेक्निकल पॉइंट है जो नोट करने लायक है, वो ये है कि अब हमारे पास ऐसी कितनी कंडीशंस हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं जहां पे हमारी बोन्स हैं वो मुड़ती हैं। सबसे पहली कंडीशन विच इज नोन एज द आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, इसके भी एक मैंने वीडियो बना रखा है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी उंगलियां बैंड हो रही हैं, जिनकी उंगलियां, हाथ के पंजों का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। मेरे को पूरी उम्मीद है आपने ऐसे लोगों को देखा है। ये पहली कंडीशन है जहां पे बोन को बैंड होते हम देखते हैं, इन द आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, जहां पे बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है, बोन मुड़ जाती है। सेकंड कंडीशन, बो लेग। आपने देखे बो लेग के पेशेंट की जो लेग की हड्डी होती है वो सीधी होने की बजाय वो ऐसी मुड़ी हुई होती है। उनका जो दो पैर है, ये एक पैर दूसरा पैर, ये नॉर्मल आदमी का पैर ऐसा होता है सीधा, इनके पैर ऐसे हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज द बो लेग। ये सेकंड कंडीशन है जहां पे हमने बोन को बेंड होते देखा, और ये बिना सॉफ्टनिंग के नहीं हो सकता। तो तीसरी कंडीशन है क्रुक्ड फुट। आपने लोगों को देखा होगा जिनके पैर के पंजे होते हैं, तो पैर के पंजे की जो फैलिंजेस है, आगे वाली उंगली होती है, वो बिल्कुल ऐसी 45 डिग्री पे मुड़ जाती है। दैट इज व्हाट इज नोन एज द क्रुक्ड फुट। दिस इज द थर्ड एग्जांपल जहां पे हमने बोन को बेंड होते देखा है, और ये बिना सॉफ्टनिंग ऑफ बोन के हो ही नहीं सकता। चौथी कंडीशन स्कोइलोसिस, और मैंने कीफोसिस और स्कोइलोसिस के ऊपर वीडियो बनाया है, वो कई लोग आपने देखे होंगे कीफोसिस के,
जिनको कुबड़ निकल आती है, जिनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पोस्टीरियरली बेंड होता है, पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ वो बेंड हो जाता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द कीफोसिस। और स्क्वाइलोसिस का मतलब जब यही स्पाइनल कॉर्ड लेटरली राइट में या लेटरली लेफ्ट में इसका बेंड होता है तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द स्क्वाइलोसिस, या दूसरे शब्द में बोले तो कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो दोस्तों ये जो सारी कंडीशन है, इनकी सारी कंडीशनों के बेस में सिर्फ एक प्रॉब्लम है विच इज नोन एज द ऑस्टियोमलेशिया। क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए कि जब तक हड्डी सॉफ्ट नहीं होगी तब तक हाउ इज इट पॉसिबल कि वो हड्डी इतनी बैंड हो जाए। तो एक बार और रिपीट करूंगा ये 7-5 पैथोलॉजीज को, जिसके अंदर हम देखते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया के फिनोमिना को। पहला है आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, दूसरा है क्रुक्ड फुट, तीसरा जो है बो लेग, चौथा है कीफोसिस, पांचवा है स्क्वाइलोसिस, और जो छठवा है दैट इज प्लेनली नोन एज द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। तो ये जो 6 पैथोलॉजी हैं, इन सारी पैथोलॉजी के बेस के अंदर होता है ऑस्टियोमलेशिया का फिनोमिना। और ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या हो जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने कल्केरिया कार्ब के ड्रग पिक्चर के अंदर इस पॉइंट को मेंशन करा था। अब क्योंकि इस बीमारी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो निकल के आएगी वो कल्केरिया आएगी, मैं आगे बताऊंगा आपको कल्केरिया कार्ब के इसका, जब मैं मेडिसिन इसका अपन ट्रीटमेंट की बात करेंगे। और कल्केरिया कार्ब के अंदर केंट ने बहुत प्यारा सा एक चीज नोट करा है कि कल्केरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है ही इज द विक्टिम ऑफ द इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम। कहने का मतलब उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन इर्रेगुलर होता है। वो कैसे होता है कि एक बोन है उसकी, वो बोन सॉफ्ट हो रही है, मतलब उस बोन के हिस्से का कैल्शियम यहां से तो गायब हो गया, बट वो कैल्शियम कहीं और पे एक्सोस्टोसिस पैदा कर रहा है। व्हाट इज एक्सोस्टोसिस? हार्ड स्वेलिंग, बोनी स्वेलिंग ऑन द बोन, मतलब किसी बोन को उसने ओवर रिजिड कर दिया, किसी हड्डी के ऊपर उसने जरूरत से ज्यादा कैल्शियम को डिपॉजिट करा, वहां पे वो हड्डी के ऊपर हमको बोनी एक्सोस्टोसिस दिख रहा है। और वहीं पे वो एक्सोस्टोसिस कहां से आया, वो किसी और बोन को सॉफ्ट करके वहां पे पहुंचा है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम, और ये इस ऑस्टियोमलेशिया का बेस है। और ये हम कल्केरिया कार्ब के अंदर केंट ने एक्सप्लेन करा है कि कल्केरिया कार्ब पेशेंट की एक हड्डी तो हो गई सॉफ्ट जो बैंड हो रही है, और दूसरी हड्डी हो गई जरूरत से ज्यादा हार्ड, जहां पे हम ओवर कैल्शियम का डिपोजिशन होता देख रहे हैं। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजिक बेस होता है ये ऑस्टियोमलेशिया का। और ऑस्टियोमलेशिया के अंदर पैथोलॉजी इसी तरह से काम करती है कि जो हड्डी है वो इतनी कमजोर है, वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है कैल्शियम की कमी के कारण कि एक जगह वो बैंड हो रही है और दूसरी जगह हमको एक्सोस्टोसिस टाइप की चीजें देखने को मिलती है, जहां पे हड्डी के ऊपर और ज्यादा हड्डी जाके डिपॉजिट होती है, और वहां पे वो जो हड्डी डिपॉजिट होती है वो एक्सोस्टोसिस के रूप में हमको दिखती है। अब एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं, है ना, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन के, जिनके अंदर बोन्स डिफॉर्म हो रही हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो कोई समय वेस्ट नहीं करेंगे। द 3 most important medicines indicated in the case of the osteomalacia are, the first one is the Calcarea carb। जी हाँ दोस्तों, Calcarea carb in the 30 potency, and the second medicine will be Silesia in the 30 potency, and lastly the third medicine will be Calcarea Phos 6x in the biochemic form। इन तीनों से 4-4 गोली दिन भर में 3 बार आप लोगों को अपने पेशेंट को देनी है केयरफुल स्टडी के बाद। अगर आप एज अ पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन दवाओं का सेवन करें। डिस्क्लेमर है मेरी तरफ। जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इस केस में होगा ऑस्टियोमलेशिया के अंदर, वो होगा मिनिमम 3 मंथ, और मैक्सिमम ये 1 साल तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉनिसिटी एंड द वर्नेबिलिटी ऑफ द डिजीज। तो जो ट्रीटमेंट की जो मियाद होगी दैट विल रेंज फ्रॉम द 3 मंथ टू 1 ईयर, इसके बीच में हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब क्या होगा इसके अंदर, लोग सवाल करते हैं क्या सर टेढ़ी हड्डी सीधी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी साहब, तो भूल जाइए इस चीज को, है ना। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि होम्योपैथी से क्या, कोई भी पैथी के अंदर जो पैथोलॉजिकल चेंजेस एक बार एस्टेब्लिश हो गए उसको हम नहीं रोक। अब सवाल ये पैदा होता है फिर ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं भाई, जब हड्डी सीधी नहीं होगी? भाई साहब ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं कि अभी तो एक हड्डी टेढ़ी हुई है, ठीक है, एक हड्डी के अंदर सॉफ्टनिंग ऑफ बोन का इशू हुआ। अगर इस बीमारी को, इस पैथोलॉजी को नहीं रोका तो ये आगे बढ़ेगा और इसकी वर्नेबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा बोन्स इन्वॉल्व करता जाएगा। ये एक हड्डी को टेढ़ा करेगा, फिर दूसरी को करेगा, फिर तीसरी को करेगा, फिर छोटे जॉइंट्स के ऊपर आएगा। इसलिए इसको यहीं रोकना, इस बीमारी को एट द स्पॉट खत्म कर देना इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। और अगर किसी हड्डी के अंदर जरूरत से ज्यादा पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं तो
बाय द गॉड्स ग्रेस भी उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो प्राथमिकता है ट्रीटमेंट की वो इस पैथोलॉजी, इस बीमारी को इसी जगह पे खत्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अपने बहुमूल्य समय में से, जिंदगी बिजी समय में से ये 12 मिनट का समय निकालने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑस्टियोमलेशिया के बारे में। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स मतलब वीडियोस में, और हर रविवार को रात में 9 बजे होने वाले लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन के अंदर, लाइव क्लिनिक के अंदर आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।